पेशावर ज़ल्मी ने कसम खा रखी है कि हमें इस पीएसएल एडिशन में लगातार 2 मैच नहीं जीतने हैं, वरना पूछताछ होगी और पूछा जाएगा कि आपने कैसे 2 मैच लगातार जीते हैं। आप देखिए ना, इस पीएसएल एडिशन में पहले 2 मैच लगातार पेशावर हार गई, फिर तीसरा जीत गई, चौथा हार गई, पांचवा जीत गई, छठा हार गई। तो अभी तक जो 6 मैच वो खेले हैं, 6 में से सिर्फ 2 मैच पेशावर ज़ल्मी जीत गई है, जबकि 4 मुकाबलों में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। कल का जो मुकाबला था क्वेटा के खिलाफ, हम समझ रहे थे कि कल पेशेवर ज़ल्मी भाई साहब बड़ा अच्छा कमबैक करेगी, क्योंकि पहला मैच जो था इनके खिलाफ उसमें क्वेटा ने उनको शायद 80 रन से हराया था। लेकिन कल एक और बार उन्होंने 64 रनों से पेशेवर ज़ल्मी को शिकस्त दी है। कल ये बहुत बड़ा मैच था पेशावर के लिए, और अब एक आधा मुकाबला अगर पेशावर ज़ल्मी हार जाती है तो डिस्क्वालिफिकेशन के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगी, क्योंकि 6 में से अगर आप पहले ही 4 मैच हार जाते हैं तो फिर प्ले ऑफ्स में क्वालिफाई करना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। अभी बाहर नहीं हुए हैं, अभी भी अगर 4 में से 4 ये जीत जाते हैं या 3 भी जीत जाते हैं, फिर जो नेट रन रेट है उस पर भी दरमदार करेगा। लेकिन 4 में से अब लगातार उनको 4 मैच जीतने होंगे अगर अपनी उम्मीदें जिंदा रखनी होंगी। कल अगर इस मुकाबले की हम बात करें तो भाई 178 रन बनाए थे क्वेटा ने, और उसके बाद जब पेशावर ज़ल्मी बल्लेबाजी करने के लिए आती है तो मैच 114 के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। फ़हीम अशरफ फ्रॉम नोवेयर वो आ जाते हैं और 5 विकेट्स ले जाते हैं। आई डोंट नो बाबर आजम फिर से ओपनिंग क्यों करते हैं। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको कहा था कि भाई अगर आपके पास मिच ओवन जैसा इतना बड़ा बल्लेबाज है जो ओपनिंग में अगर 4 5 6 शॉट्स उनको लग जाएंगे ना, तो भाई आप बेहतरीन पावर प्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं। कल भी पावर प्ले का अच्छा यूज़ नहीं किया गया। सैम अय्यूब पहले आउट हो गए और बैटल था बाबर आजम वर्सेस मोहम्मद आमिर के दरमियान, और मोहम्मद आमिर ने कल का भी बैटल जीत लिया है। पहली ही गेंद बाउंसर थी, बाबर आजम के हेलमेट पर लगी। उसके बाद जब दूसरा ओवर डालने के लिए मोहम्मद आमिर आते हैं और पहली ही गेंद पर वो एलबीडब्ल्यू कराते हैं बाबर आजम को। और इस पीएसएल एडिशन में जो क्वेटा के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी ने 2 मैच खेले हैं, लगातार दोनों मैच में मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम का विकेट लिया है। अगरचे पिछले 2 मैच में बाबर आजम ने एक में शायद 47 बनाए थे, एक में 50 बनाई थी, लेकिन कल बाबर आजम फिर से शायद 12-13 रन पर आउट होकर मोहम्मद आमिर ने उनका विकेट लिया। उसके बाद रिएक्शन आपने देखी होगी मोहम्मद आमिर का, आपने वो एग्रेशन देखा होगा। एनीवेज हर किसी बॉलर की अपनी चॉइस है वो किस तरह से एग्रेशन दिखाएगा, लेकिन कल मोहम्मद आमिर ने एक और बार बाबर आजम का विकेट लिया है। पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट क्या कर रही है, किस तरह से टीम सिलेक्ट कर रही है, आई डोंट नो। आप देखिए ना, 4 ओपनर्स को मौका मिल रहा है। आपके पास बाबर आजम, मोहम्मद हारिस, उसके बाद साइम अय्यूब, मिच ओवन। तो भाई अगर आपको ओपनिंग करानी है, बाबर आजम को आप 1 डाउन कराए, मिच ओवन को आप ओपनिंग कराए सैम अय्यूब के साथ। और मिच ओवन ऐसा एक बल्लेबाज है, आपने देखा होगा बीबीएल में, भाई ये तगड़ा बल्लेबाज है और पावर प्ले का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करता है। हर मैच में जब भी आउट हुआ है ना, तो बाउंड्री लाइन पर इनका कैच लिया गया। अगर ये पहले 6 ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए आता है, जब पूरा जो खिलाड़ी है वो दायरे के अंदर होते हैं, तो वहाँ पे उनको मौका है कि वो छक्के चौके लगा सकते हैं, पावर प्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आई डोंट नो बाबर आजम क्यों ओपन करते हैं। उनको भाई नंबर 3 पर खेलना चाहिए। उसके बाद आपके हारिस है, फिर समद है या टॉम कॉडमोर है, और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं। लेकिन अभी तक पेशावर ज़ल्मी की जो बैटिंग है ना, वो सेट नहीं हुई है कि कौन सा बल्लेबाज कहाँ पर बल्लेबाजी करेगा। उसके साथ साथ उनके पास उस तरह की स्पिन भी हमें दिखाई नहीं दे रही, और फील्डिंग की तो हम बात ही नहीं कर रहे। फील्डिंग उनकी बहुत वीक है, और इस तरह अगर आप मतलब इस टूर्नामेंट में करते रहेंगे, ना आपकी बल्लेबाजी चल रही है, ना आपकी गेंदबाजी चल रही है, ना आपकी फील्डिंग चल रही है, तो फिर आप आगे डिजर्व भी नहीं करते। एनीवेज अभी कुछ ज़्यादा गया गुजरा नहीं है। 4 मैचेस है, 4 में से लगातार अगर वो 4 मैच जीत जाते हैं तो वो क्वालिफाई कर सकते हैं प्ले ऑफ्स के लिए। अगर 4 में से 3 मैच भी वो जीत जाते हैं और उनकी नेट रन रेट बेहतर हो सकती है, तो तब भी पॉसिबिलिटी है कि 3 मैचेस मतलब अगर वो जीत जाते हैं, 2 पहले ही जीत चुके हैं, तो प्ले ऑफ्स में क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। बाबर आजम को एक बार फिर से सोचना पड़ेगा। मिचेल ओवन को ओपनिंग कराए सैम अय्यूब के साथ, फिर अपने आप को नंबर 3 पर खिलाए, फिर मोहम्मद हारिस आ जाए, फिर कॉडमोर आए, तो इस तरह से एक बैटिंग लाइनअप अच्छे से सेट हो जाएगी। आई डोंट नो कि क्या होगा अगले मैच में। फिलहाल आपकी क्या राय है, क्या पेशावर ज़ल्मी इस बार प्ले ऑफ्स में क्वालिफाई करेगी, सेमीफाइनल खेलेगी? आप मुझे अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में दीजिए। फिलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।